रात का समय था। हल्की हवा, दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी अर्जुन बोला, राहुल, तुमने उस सिवान के बारे में सुना है? राहुल डरते हुए और हंसते हुए बोला, अरे यार, वही भूत वाला किस्सा। छोड़ना, ये सब झूठ होता है। अर्जुन धीरे से डरते हुए, नहीं, मेरे दादा कहते थे जो भी रात में उस सिवान को पार करता है वो कभी वापस नहीं आता। तभी राहुल बोलता है, तो आज चलते हैं, सच पता चल जाएगा। अर्जुन घबरा गया और अर्जुन बोला, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तभी राहुल बोलता है, डरपोक मत बन, चल। शुरुआत करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। गांव के बाहर एक लंबा सुनसान सिवान था। चारों तरफ खेत और बीच में एक कच्ची रास्ती थी। रात के 12 बज रहे थे। राहुल और अर्जुन उस सिवान में कदम रखते ही जैसे ही वे अंदर जाते हैं, हवा अचानक ठंडी हो जाती है और पीछे से किसी की चलने की आवाज आने लगती है। अर्जुन बोला, राहुल, कोई हमारे पीछे आ रहा है। राहुल पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। थोड़ी दूर आगे बढ़े, उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई थी जो सफेद साड़ी में झुकी हुई खड़ी थी। अर्जुन कांपते हुए, इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है? राहुल जोर से बोला। अम्मा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत धीरे धीरे मुड़ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंख खाली काला था और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। बूढ़ी औरत फुसफुसाते हुए, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन डर के मारे चिल्लाया और बोला, चलो यहाँ से। लेकिन तभी रास्ता अचानक गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और सिवान के बीचों बीच वह आम का पेड़ खड़ा हो गया। पेड़ से अचानक आवाज आया, कोई वापस नहीं जाएगा। अचानक पेड़ की डाली लंबी होकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक डाली उसके पैर को पकड़ ली थी। अर्जुन चीखते हुए, राहुल बचाओ। राहुल पीछे हटा, लेकिन अचानक उसके पीछे कोई खड़ी थी। वो वही औरत जो बूढ़ी औरत थी, अब उसके बिल्कुल पास था और उसकी मुंह अब बिल्कुल साफ दिख रही थी, लेकिन अब उसकी मुंह कान तक फटी हुई थी। वह बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई और बोली, अब तुम दोनों यहीं रहोगे। अगले सुबह गांव वाले को सिवान में 2 जोड़े चप्पल मिले, लेकिन राहुल और अर्जुन नहीं। अब गांव वालों कहते हैं कि रात के समय उस सिवान से अगर कोई भी गुजरता है तो उसे 2 लड़के की चीख सुनाई देती है और एक बूढ़ी औरत की हंसी। यह कहानी मेरा कैसा लगा? अगर आप सभी को यह कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।